इस 8 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा जो आप ये अमरूद का पौधा देख रहे हैं, इस अमरूद के पौधे को हमने कटिंग के द्वारा तैयार किया है। कटिंग के द्वारा जो भी आप अमरूद का पौधा तैयार करेंगे उसमें 6 महीने के बाद ही फल आना शुरू हो जाते हैं। इस कटिंग के द्वारा तैयार किए गए पौधे को हमने 3 महीने पहले लगाया था। 3 महीने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में अमरूद के छोटे छोटे फूल भी बनना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद इस कटिंग पर बहुत सारे फल भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कटिंग के द्वारा आप घर पर अमरूद के सैकड़ों पौधे फ्री में कैसे तैयार करें। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कटिंग लगाने से लेकर बहुत सारी रूट्स बनने तक। तो अगर आप चाहते हैं कटिंग के द्वारा अमरूद के सैकड़ों पौधे फ्री में घर पर तैयार करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। कटिंग के द्वारा अमरूद के पौधे को फ्री में तैयार करने के लिए यहाँ पर हम इस गमले में लगे हुए इस अमरूद के पौधे से कटिंग लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो आप हमारा ये एयररिंग वाला पौधा देख रहे हैं, इसको हमने कुछ दिन पहले एयररिंग किया था, यानी कि गोटी बांधी थी। गोटी बांधने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोतल के अंदर काफ़ी सारी वाइट रूट्स बन चुकी हैं। कुछ ही दिनों के बाद में इस पौधे को हम गमले में लगा देंगे। इसके बारे में भी आने वाले समय में हम पूरी अपडेट के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, कैसे हमने इस पौधे को तैयार किया है गोटी बांधना यानी कि एयररिंग के द्वारा। तो चलिए इससे पहले हम अब कटिंग को काट लेते हैं। यहाँ पर जो आप ये वाली कटिंग यानी कि टहनी देख रहे हैं, इस टहनी को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद अमरूद के पौधे की कटिंग को लगाएंगे। अमरूद के पौधे को कटिंग के द्वारा तैयार करने का सही मौसम होता है रेनी सीजन। इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। तो साल में 2 बार आप अमरूद के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। रेनी सीजन में अमरूद के पौधे की कटिंग जल्दी लग जाती है, लेकिन लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक कटिंग को लगाने के बाद किसी भी पॉलीथीन या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कटिंग को ढकना ज़रूरी होता है, जिससे कि मॉइस्चर अंदर अच्छी तरीके से बना रहे और आपकी कटिंग फेल ना होने पाए। अमरूद के बड़े पौधे से टहनी को काटने के बाद चलिए अब हम अमरूद के पौधे की कटिंग को लगा लेते हैं। अमरूद के पौधे की कटिंग का जो साइज़ होना चाहिए वो 12 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 इंच का आप कटिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप कटिंग को लगा रहे हैं उसमें जो भी पत्तियां या टहनियां जुड़ी होती हैं, तो ज़्यादातर पत्तियों को या फिर साइड ब्रांचेस को आप ज़रूर कट कर दें, क्योंकि अगर आप साइड ब्रांचेस या फिर जो भी पत्तियां वगैरह छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कटिंग से वो पत्तियां या फिर साइड ब्रांचेस खाना लेंगी, मॉइस्चर लेंगी, जिससे कि आपकी कटिंग फेल हो सकती है। तो कटिंग को लगाने से पहले जो भी आपके पौधे की कटिंग पर पत्तियाँ या फिर साइड ब्रांचेस हैं उनको इस तरीके से कट कर दीजिए। इसके अलावा कटिंग को लगाते समय यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, आपकी कटिंग पर रूट्स जल्दी लाने के लिए आपको किसी भी रूटिंग हार्मोन्स का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जैसे दालचीनी पाउडर, सिनेमन या फिर इसके अलावा और दूसरा कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कटिंग को तैयार कर लिया है। कटिंग को तैयार करने के बाद चलिए अब हम कटिंग का जो निचला वाला हिस्सा है इसको थोड़ा छील लेते हैं, जिससे कि नीचे वाले एरिया से रूट्स जल्दी बन सकें। तो यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं छीलना है, बल्कि जो ये छाल है, जो स्किन है, इसको ही हटाना है। स्किन को हटाते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप गार्डनिंग टूल ले रहे हैं उसको आप किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। इस तरीके से अगर आप अपने टूल को साफ़ कर लेंगे तो आपका जो कटिंग है वो फेल नहीं होने पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टूल हैं, हम फंगस लगे पौधों पर या फिर दूसरे इन्फेक्टेड पौधों पर कटाई छटाई करते रहते हैं, उसके बाद में हम कटिंग को लगाते हैं तो हमारी कटिंग के फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। हमने यहाँ पर इस कटिंग के नीचे वाले एरिया से थोड़ा स्किन को हटा दिया है। चलिए अब बारी आती है रूटिंग हार्मोन्स की। अगर आपके पास कोई भी रूटिंग हार्मोन्स है तो आप रूटिंग हार्मोन्स लगा सकते हैं, लेकिन हम रूटिंग हार्मोन्स की जगह एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एलोवेरा के जेल की जगह पूरा एलोवेरा का ये टुकड़ा इसके अंदर इस तरीके से धंसा देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे इस कटिंग पर जल्दी रूट्स बने। कुछ ही दिनों के बाद में ये एलोवेरा का जो टुकड़ा है गल जाएगा और गलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। अमरूद के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर हम इस गमले का इस्तेमाल करेंगे। इस गमले की गहराई है 8 इंच। अमरूद के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए कम से कम 8 इंच का गमला या फिर इससे बड़ा कोई भी गमला ले सकते हैं, लेकिन 8 इंच से कम गहरा गमला नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा जो भी गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में अच्छे तरीके से चेक कर लें अच्छे ड्रेनेज होल हैं या नहीं है। एक से अधिक ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन होलों को आप इस तरीके से टूटे हुए गमले के टुकड़े से, कंकड़ पत्थर से या फिर बजरी से कवर कर लीजिए, जिससे कि सॉइल मीडिया इन होल के द्वारा बाहर न बह जाए।
अच्छे तरीके से इन हॉल को कवर करने के बाद अब बारी आती है सॉइल मीडिया की। तो कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर हम 50% कोकोपीट और 50% रिवर सैंड ले रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आपको या फिर कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें लेनी हैं। अपने गमलों की गार्डन की कोई मिट्टी में आपको कटिंग को नहीं लगाना है, बल्कि इसी में लगाना है। इस तरीके की अगर आप सॉइल मीडिया तैयार करके कटिंग को लगाते हैं तभी आपकी कटिंग अच्छे तरीके से चल पाएगी। ज़्यादातर मामलों में मिट्टी हम कटिंग लगाते हैं तो हमारी कटिंग फेल हो जाती है। हमने सॉइल मीडिया को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस गमले में भर लिया है। अब 20 सेंटर में इस तरीके से इस कटिंग को लगा लेंगे। अच्छी तरीके से कटिंग को लगाने के बाद दोनों तरफ से जो मिट्टी है, चारों तरफ से जो मिट्टी है, उसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए जिससे कि कटिंग ढीली न रह पाए। अगर कटिंग ढीली रहेगी तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। कटिंग को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पहली बार पानी दीजिए और पानी देने के बाद कटिंग को ऐसी जगह रखिए जहां पर पेड़ों की छाया हो, या फिर ऐसी जगह रखिए जहां पर छन करके धूप आती हो या फिर सुबह शाम की धूप आती हो। दोपहर की तेज धूप से कटिंग को बचाना चाहिए। अगर आप दोपहर की तेज धूप में कटिंग को रख देंगे तो आपकी कटिंग सूख सकती है। चलिए अब हम कटिंग में अच्छी तरीके से पानी दे देते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरी कटिंग जिसको हमने 3 महीने पहले बिल्कुल इसी तरीके से ग्रो किया हुआ है। तो दोस्तों ये वो पौधा है जिसको हमने 3 महीने पहले बिल्कुल इसी तरीके से इस 8 इंच के गहरे गमले में लगाया था, और लगाने के बाद इस पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां भी आ चुकी हैं। चलिए अब हम आपको इसकी रूट्स की ग्रोथ भी दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ कटिंग दिखाई है, रूट्स नहीं दिखाई हैं। हो सकता है आपने कटिंग वैसे ही लगा दी हो। तो चलिए मैं आपको इसकी रूट्स भी दिखा देता हूँ। रूट्स दिखाने के लिए थोड़ा मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। 3 महीने के बाद मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, मतलब जो सॉइल मीडिया है हमारा कोकोपीट और रिवर सैंड वो काफ़ी हार्ड हो चुका है, चिपक चुका है गमले से। तो हम बहुत ही आराम से इस सॉइल मीडिया को निकाल रहे हैं और निकालने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इस कटिंग पर जो रूट्स हैं वो काफ़ी सारी बनी हैं, और रूट्स बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पौधा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरीके से घर पर कटिंग के द्वारा सैकड़ों पौधे फ्री में ग्रो करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।